हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि शेयर मार्केट में कोई ऐसा गारंटीड तरीका है जिससे हम लोग पैसा बना सकते हैं, एज इन नो लॉस स्ट्रेटजी जिसको जिसको लोग बोलते हैं। और ऐसा कोई कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लोग कंसिस्टेंट पैसा बना सकते हो, फिक्स्ड पैसा बना सकते हो। कोई फिक्स्ड रिटर्न है कि नहीं है, और अगर है तो क्या तरीका है। मैं इस बारे में बात करूंगा, और ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि मार्केट काम कैसे करता है। और मार्केट में एक चीज बहुत सर्टेन है, विच इज अनसर्टेनिटी। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे अनसर्टेनिटी में क्या पैसा बनाना मुमकिन है, क्या लोग पैसा बना रहे हैं, और अगर ऐसा मार्केट में पैसा बन रहा है तो मैं कैसे पैसा बना सकता हूँ, और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं कंसिस्टेंटली पैसा बना सकता हूँ। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, और सीखेंगे कि अगर कोई ऐसा तरीका है तो वो किस तरह से काम करता है, और मुझे क्या सीखने की जरूरत है जिससे मैं मार्केट में लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट पैसा बना सकता हूँ। और एक चीज के लिए यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग जिसको लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ या ट्रेडिंग करती हूँ, ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है दोस्तों। ट्रेडिंग करने का एक तरीका होता है, और क्विक मनी स्कीम नहीं है यहाँ पे। अगर आप नए हैं और आप ये सोच के मार्केट में एंटर किए हैं कि अगर मेरे पास कोई जॉब नहीं है, या फिर जॉब नहीं करना चाहता, या कोई काम नहीं करना चाहता, और इसीलिए मैं मार्केट से पैसा बना लूंगा, इट्स इजी मनी, ट्रस्ट मी। बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, सिर्फ पैसा गंवाने के लिए लोग आते हैं। अगर आप सीखने के इच्छुक हो और चाहते हो कि लॉन्ग टर्म में मार्केट से एक वेल्थ क्रिएट करके जाओ, आप एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली पॉसिबल है मार्केट में पैसा बनाना। और एक ऐसा तरीका मैं आपको आज सिखाऊंगा जिससे विदाउट एनी लॉस आप कंसिस्टेंटली पैसा बना सकते हो। और लॉन्ग टर्म में फिर मैं आपको, अगर एक बार आपके पास एक अच्छा कॉर्पस हो जाता है जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे, उसके बाद फिर आप कंसिस्टेंटली रेंटल इनकम कैसे निकाल सकते हो मार्केट से, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी को मैंने नाम दिया है बैंक बीज स्ट्रैटेजी, जहां पे बेसिकली आपको बैंक बीज एक्यूमुलेट करना है। बैंक बीज एक्यूमुलेट करने का मतलब है, मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। एक बार स्क्रीन पे चलते हैं और उसके बाद समझते हैं कि कैसे इस चीज को किया जा सकता है। ये मेरा ट्रेडिंग टर्मिनल है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बैंक बीज निकाल के रखा हुआ है, ये देखिए। तो जैसा आप देख रहे हैं, काफी सारे शेयर्स यहाँ पे लिस्टेड हैं, और जो भी मार्केट में शेयर लिस्टेड होते हैं उसमें से कैसा पैसा बनाया जा सकता है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। जैसे आप रिलायंस ऐड करना चाहते हैं, ज़ेरोधा का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ मैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट अच्छा प्लेटफॉर्म है इनका। काफी आसानी से आप चीजें देख सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो, इसीलिए मैं इनका यहाँ पे प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ। तो उसी हिसाब से आज मैं बात करूंगा बैंक बीज के बारे में। बैंक बीज से आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो, या फिर निफ्टी बीज से ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। बेसिक फंडा क्या है कि मार्केट में सपोज ये निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 का बेसिकली ये ईटीएफ है। जैसे म्यूचुअल फंड्स में हम पैसा लगाते हैं, वैसे ही निफ्टी बीज में अगर आप पैसा लगाओगे तो ये भी एक ईटीएफ है, ये भी एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करेगा। जो भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, निफ्टी 50 में टोटल 50 स्टॉक्स हैं, तो 50 इंडियन कंपनीज जो है, जो टॉप की 50 कंपनीज होती है जो इंडिया में काम करती हैं, वो बेसिकली इसका एवरेज है। एक प्रोपोर्शनेट में सपोज रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, और बहुत सारे अगर मैं आपको सारे दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने मार्क करके रखे हैं। ये देखिए, इन्फोसिस हो गया, आईटीसी हो गया, टीसीएस हो गया, कोटक बैंक हो गया, एलएनटी हो गया। ये सारे जो है ये टॉप कंपनीज हैं जो निफ्टी 50 को बनाते हैं। ठीक है। तो इन शॉर्ट, जो निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स होते हैं उसमें शफलिंग भी होती रहती है। तो कोई अगर कंपनी परफॉर्म करना बंद कर देता है तो वो कंपनी को निफ्टी 50 से बाहर निकाल दिया जाता है। कोई बहुत अच्छी कंपनी है जो परफॉर्म कर रही है और लार्ज कैप स्टॉक बन गई है तो उसको इंक्लूड कर लिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि रीशफलिंग की वजह से ओवरऑल जो मार्केट है, ओवरऑल जो निफ्टी 50 है, ये हमेशा से ऊपर गया है। अगर आप देखोगे निफ्टी 50 का अगर मैं आपको स्टॉक दिखाऊं, इसका मंथली चार्ट अगर हम लोग देखते हैं, देखिए लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे यहाँ पे कब से दिखा रहे हैं, जैसे ये लोग, थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है। मैं ये ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। तो समझते हैं, बेसिकली अगर आप देखोगे 2000 के आसपास से भी अगर आप देखो तो ओवरऑल जो है मार्केट कंसिस्टेंटली ऊपर गया है। कभी कभी गिरावट आते हैं, तो जैसे कोरोना टाइम में एकदम मार्केट फॉल हुआ था, बट ये फॉल के बाद एकदम से बैक ऊपर हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है ये कंसिस्टेंटली ऊपर जाने के लिए ही बना है। जैसे इकोनॉमी से लिंक्ड होता है ये। तो इकोनॉमी में अगर कोई चीज डेवलप करे, हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो जब तक हमारी कंट्री डेवलप करेगी तब तक हमारा मार्केट डेवलप करेगा। ठीक है, ये चीज तो पक्की बात है।
तो जब ये चीज कांस्टेंट रहने वाली है कि ओवरऑल मार्केट हमेशा ऊपर बनेगा बढ़ेगा, कोई इंडिविजुअल कंपनी उसमें रहे या ना रहे, निफ्टी 50 अगर हमेशा ऊपर बढ़ेगा, कोई इंडिविजुअल स्टॉक रहे या ना रहे, बट बैंक निफ्टी हमेशा ऊपर बढ़ेगा, तो क्यों ना मैं इसका फायदा उठाते हुए कोई ऐसी स्ट्रेटेजी डिजाइन करूं जो कि लॉन्ग टर्म में मेरे को पैसा बना के दे और कंसिस्टेंटली बेसिस पे भी जो मेरे पास पैसा है उस पर कुछ पैसा मेरे को जनरेट करके देता रहे। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे हम लोग। तो अगर आप देखोगे मैं बैंक बीज ओपन कर रहा हूँ, तो बैंक बीज में जैसे बैंक निफ्टी कितने पे चल रहा है अभी, बैंक निफ्टी चल रहा है आपका 36840, 36,840 रुपए पे चल रहा है। ठीक है, और बैंक निफ्टी का अगर आप स्टॉक देखोगे दोस्तों, अगर बाय करने का 25 का स्टॉक ये लॉट रहता है, तो ये लॉट में बेसिकली कैलकुलेशन होती है डेरिवेटिव्स में। ठीक है, तो बेसिकली बैंक निफ्टी का लॉट साइज इज 25। ठीक है, तो अगर मुझे जानना है कि कितना पैसा मेरे को लगाना पड़ेगा कंसिस्टेंट पैसा बनाने के लिए लॉन्ग टर्म में, तो इतने पे अभी चल रहा है मार्केट और इसका लॉट साइज है 25 का। ठीक है, तो मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो मेरे पास 9,21,000 रुपए होने चाहिए। ठीक है, अब 9,21,000 रुपए अगर मुझे चाहिए कंसिस्टेंट पैसा बनाने के लिए, और अगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो मैं पैसा नहीं बना सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं। मैं अभी आपको एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा जिससे आप कंसिस्टेंटली पैसा बनाएंगे जब तक आपके पास इतने पैसे नहीं हो जाते, और उसके बाद जब आपके पास इतने पैसे हो जाते हैं उसके बाद मैं एक और तरीका आपको बताऊंगा जिससे आप उस पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है बैंक बीज को एक्यूमुलेट करने से। अगर आज की डेट में आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आते हैं, लोग देखते हैं पास्ट परफॉर्मेंस और आगे का, उस हिसाब से उसमें म्यूचुअल फंड का अगर 5 स्टार रेटिंग है, 4 स्टार रेटिंग है, तो उस हिसाब से लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जहां पे एक चीज तो कंसिस्टेंट रहने वाली है कि मार्केट ओवरऑल हमेशा ऊपर जाएगा। तो जब भी मार्केट नीचे आता है, ऐसा कभी करेक्शन आता है, तो ये सारे वो टाइम होते हैं जो आपका अपॉर्चुनिटी होती है जहां पे आपको खरीदना है। ठीक है, तो कैसे काम करता है, इसको मार्टिंगेल स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं दोस्तों। जनरली आप मार्केट में लोगों को बोलते हुए सुनोगे कि कभी भी गिरते हुए मार्केट में स्टॉक को एवरेज नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज नीचे आ रही है तो आपको कभी भी उसको एवरेज नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी हमें पता है कि ओवरऑल मार्केट हमेशा ऊपर जाने वाला है, तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट एक स्विंग ट्रेडिंग बोल लीजिए या एक छोटा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, तो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, ये जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं मार्केट में, इस फ्लक्चुएशन से क्या मैं पैसा बना सकता हूं? अगर मैंने कोई चीज यहाँ पे लगाई होती और यहाँ पे सेल की होती तो मेरे को इतना फायदा होता। ठीक है, बट अगर मैंने कोई चीज यहाँ पे लगाई, यहाँ पे बुक किया, फिर यहाँ पे लगाया, यहाँ पे बुक किया, तो मैं इससे ज्यादा कंसिस्टेंट पैसा बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ? तो उस चीज के बारे में, उसको बोलते हैं ये मार्टिंगेल स्ट्रैटेजी, जहां पे चढ़ते हुए मार्केट में आप खरीदारी करते हो और गिरते हुए मार्केट में आप एवरेज करते हो। चढ़ते हुए मार्केट में आप प्रॉफिट बुक करते हो और गिरते हुए मार्केट में आप एवरेज करते हो। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास, मैं बोल रहा हूँ 50,000 रुपए है या फिर 1,00,000 रुपए है। 1,00,000 से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1,00,000 रुपए से आप शुरू करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 भागों में पहले तो डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 50,000 50,000 डन। अब इसमें आपको ये 50,000 जो है ये आपको इन्वेस्ट कर देना है। ठीक है, अभी बैंक बीज का रेट क्या चल रहा है, बैंक बीज का रेट चल रहा है आपका 370 रुपए। ठीक है, तो 370 रुपए का रेट चल रहा है और मेरे पास 50,000 रुपए है। ठीक है, तो मेरे पास कितनी क्वांटिटीज आ जाएंगी, दिस डिवाइडेड बाय दिस, है ना। मेरे पास 135 क्वांटिटीज आ जाएंगी अभी अगर मैं 50,000 रुपए का ये खरीद लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये 135 क्वांटिटी मेरे पास आ गई। अब मान लीजिए कल को मार्केट गिर के आ जाता है 350 रुपए। ठीक है, मेरे पास ये जो 50,000 रुपए है इसको मैं 10 भागों में डिवाइड कर लूंगा, तो मेरे पास कितना बचेगा, ये डिवाइडेड बाय 10। मेरे पास इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 5,000 रुपए का करने के लिए। तो जब भी ये नीचे गिरेगा ना दोस्तों, तो मैं क्या करूंगा, ये 5,000 रुपए के और खरीदता जाऊंगा। ठीक है, तो जैसे मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया मान लीजिए ये, और अभी रेट चल रहा है ये, तो ये मेरा एडिशन हो गया, सॉरी माइनस हो गया, एक सेकेंड, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो 14 क्वांटिटी मैंने और खरीद ली, मार्केट और नीचे आ गया। ठीक है, 320 रुपए पे आ गया। एक आप एवरेज निकाल सकते हो, 1%, 2%, 3%। जनरली मार्केट जो है साइकिल्स में ड्रॉप करता है। अगर मान लो 5% का रेंज, जनरली 5 से 10% का रेंज होता है जिसमें मार्केट फ्लक्चुएट करता रहता है। तो मैं 1% पे एवरेज करूंगा, 2% के बाद 2% और गिरेगा तो एवरेज करूंगा, उसके बाद 3% और गिरेगा तो एवरेज करूंगा, 4% और गिरेगा तो एवरेज करूंगा। इस तरह से मैं नीचे अगर एवरेज करता जाऊं, है ना, तो ओवरऑल ये पैसा मेरा कम होता जाएगा। ठीक है, ये पैसा मेरा कम होता जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट मेरा इंक्रीज होता जाएगा। अब मान लीजिए मार्केट 300 पे आ गया। ठीक है, मैंने यहां पे भी 5,000 रुपए लगा दिए, दिस डिवाइडेड बाय दिस।
ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने और खरीद लिया, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो मेरे पास टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, एक बार फिर से डाल देते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। तो मेरे पास टोटल क्वांटिटीज कितनी आ गई? सम, ये सारी क्वांटिटीज आ गई मेरे पास, ठीक है, 181 क्वांटिटी हो गई मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है, मेरा एवरेज कितने का हो गया? 370 से मैंने खरीदना शुरू किया था, ठीक है, तो मेरे पास एवरेज कितना हो गया? 370 से 300 रुपए तक मैंने खरीदारी की है और 181 क्वांटिटी हो गई मेरी। तो एवरेज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? दिस मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, इन सबको ऐड करेंगे पहले, ठीक है, 1340 हो गया। तो अब इसका एवरेज कैसा निकलेगा? दिस डिवाइडेड बाय दिस। मेरा यार कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं, सम हो गया, सम क्यों कर रहा हूं? दिस डिवाइडेड बाय दिस, नहीं 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 नहीं, नहीं। ओह सॉरी, बहुत सॉरी, ये ऐसे होगा दोस्तों, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, आपके टोटल पैसे कितने लगे हैं अभी तक? आपके टोटल पैसे लगे हैं 65,000 रुपए, ठीक है। 65,000 रुपए में आपको 181 क्वांटिटी मिला है, तो ये हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, 357 रुपीज का आपका एवरेज बना है। अब जब भी मार्केट 357 रुपए से ऊपर जाएगा ना, मैं आपको ऐसे करके बता देता हूँ, 357 रुपए मल्टीप्लाई बाय 1.5, 1.05 होगा, सॉरी, ठीक है। तो जबकि 370 मैंने खरीदारी, मेरी एवरेज कितनी थी? 370, आज की डेट में 370 से थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा तो मेरे को 5% का प्रॉफिट होगा, समझ रहे हो आप? तो यही मैं बता रहा हूँ कि जब भी आपको नीचे आते हुए एवरेज करते जाते हो तो आपको एक एवरेज प्राइस आपका पता चलते जाएगा। जैसे आज की डेट में अगर आप देखोगे तो मैंने ये खरीदा हुआ है, मैंने कितने पे खरीदा था? 370 चल रहा है ना अभी भाव, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, मेरे होल्डिंग में पड़ा हुआ है, ठीक है, मैंने इसको खरीदा था 348 रुपीज पे, ठीक है। अब 348 से 370 जो है 6% ऊपर बढ़ चुका है मार्केट, तो मैं चाहूँ तो इसको बुक कर सकता हूँ, बट मैंने कुछ 400-500 क्वांटिटीज खरीदी है, बाकी का प्लेज करके मैं ट्रेड कर रहा हूँ, इसीलिए आपको यहाँ पे 10 क्वांटिटी दिख रही है, ठीक है। ये जो मैं ट्रेडिंग के डेरिवेटिव्स की ट्रेड लेता हूँ, ये बेसिकली मैंने जो बैंक लीज खरीदा हुआ है उससे उसको प्लेज करके मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। तो वो कैसे करता हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी के लिए आप ये सीखिए कि जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे आपको एक जीटीटी ऑर्डर होता है ज़ीरोधा में, ये मुझे बहुत सही लगता है। ये देखिए, अगर आप देखो यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर है ना, तो जैसे यहाँ पे मैंने बैंक बीज में ऑर्डर लगा रखे हैं बाय के, समझ रहे हो? तो जैसे जैसे नीचे जाएगा मार्केट वैसे वैसे ये मेरा खरीदता चला जाएगा, ठीक है। और ऊपर जाने के लिए मैंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं रखी है, बट आपके पास अगर लिमिटेड कैपिटल है तो आप ऊपर जाते हुए अपना प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए 5-5 हजार रुपए के मैं खरीदता जा रहा हूँ, हर 5,000 जैसे ही मेरा ये होता है उसके 5% ऊपर का मैंने टारगेट प्राइस लगा दिया, ठीक है। तो उस तरह से आप कर सकते हो, तो इससे आप मार्केट में इन्वेस्टेड भी रहोगे, जब जब फॉल आएगा तब तक आपका पैसा लगता भी रहेगा, और जब जब मार्केट ऊपर जाएगा तब तक आपका प्रॉफिट भी बुक होता रहेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से 5-5 हजार रुपए का आपको नीचे खरीदारी करनी है, और जैसे ही ये खरीद जाएगा मेरा 350 रुपीज पे 15 क्वांटिटी मेरी खरीदी गई है, तो मैं इससे ऊपर 5% के ऑर्डर लगा दूंगा कि मेरा 15 क्वांटिटी इतने पे बेच देने का। तो उससे क्या होगा, मेरा पैसा धीरे धीरे ग्रो होता रहेगा। आपके पास जो भी एडिशनल पैसा आता रहता है, आप सिप कर रहे हैं किसी म्यूचुअल फंड में, 2-3 म्यूचुअल फंड्स आप क्लोज करके ये कीजिए, ये आपका म्यूचुअल फंड खुद का क्रिएट किया हुआ है, मैं बता रहा हूँ। इसमें जितना जनरेट करेंगे आप प्रॉफिट, उतना नहीं कर सकते आप कहीं पे। मैं बोलता हूँ ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए 36,800 पे चल रहा है ना अभी मार्केट, 36,000 पकड़ लेते हैं, 36,000 पे चल रहा है मार्केट, 36,800 मतलब 37,000 पे चल रहा है मार्केट, ठीक है, अभी जनवरी है।
ऑन एन एवरेज देखा गया है दोस्तों कि अगर सब कुछ सही रहा तो 10 से 15% का एवरेज, 12 से 15% का एवरेज आपको आराम से मार्केट कंडीशंस में मिल जाता है। नहीं तो लोग एफडी करें ना, फिर मार्केट में क्यों आए। तो मैं 15% का भी अगर एवरेज निकालता हूँ तो 15% के एवरेज के हिसाब से मेरे को ये वैल्यू कितने में आती है, ये मल्टीप्लाई बाय 1.15, ठीक है, 42550। तो अगर मान लीजिए 2022 में 42550 पे जाने वाला है और मेरे पास इस बीच में मैंने कई बार प्रॉफिट बुकिंग भी की होगी, माइंड इट, तो मेरा 1 लाख रुपए जो है, ये 1 लाख रुपए का सिर्फ 15% ग्रो नहीं होगा। समझ रहे हो आप, क्योंकि आपने हर फॉल पे खरीदा है और हर क्या बोलते हैं, हर रैली पे आपने सेल किया है। तो 15% की जगह मैं बोलता हूँ 20%, 25% भी अगर आप कमा रहे हो तो कितना पैसा बनता है ना। तो अगर आपके पास वो 1 लाख रुपए था तो मैं बोलता हूँ कि ऑन एन एवरेज आप यही काम पूरे साल करते जाते हो, आपने एडिशनल नया पैसा नहीं डाला है, आपने 20% भी करके अगर रखा तो ये पैसा आपका जनरेट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20% से ग्रो, विच विल बी 1.2। 1,20,000 रुपए आपके पास हो गए। अब यही पैसा अगले साल आपका एक दोबारा ग्रो होगा। अगले साल भी अगर आप 20% से ग्रो कर रहे हो इस पैसे को, तो फिर अब आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखना है, ठीक है। कंपाउंडिंग का इफेक्ट होगा दिस मल्टीप्लाई बाय 1.2, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। इसका मैं ये हटा देता हूं। आज ये फर्स्ट ईयर है अगर आपका, तो ये सेकेंड ईयर हो गया। इस हिसाब से अगर आप नया पैसा नहीं डालना चाहते तो आपको 13 साल लगेंगे यहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है। 1 लाख का आपने 13 ईयर्स में 20% के हिसाब से इतना पैसा बना लिया है। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर आप हर साल इस साल आपने 1 लाख रुपए लगाया, अगले साल आप 1 लाख रुपए लगाइए, उसके अगले साल आप 1 लाख रुपए लगाइए, उसके अगले साल आप 1 लाख रुपए लगाइए, अगर आप वो चीज भी कंटिन्यू करते हैं, है ना, तो ये जो कर्व है ये आपका थोड़ा शॉर्टन हो जाएगा। 3 से 4 साल, 5 साल में आपका ये 8 लाख रुपए जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये 8 लाख रुपए जनरेट हो जाता है आपके पास, फिर आपको क्या करना है, अब आपके पास एक लॉट के जितना पैसा जनरेट हो गया है, 9,21,000 हमने देखा था, 36,840 इंटू दिस, है ना। तो एक चीज हमेशा आप देखिएगा, 36,840 का 1% अगर आप निकालोगे तो 368 होता है, और बैंक बीस का रेट कितना चल रहा है, 370, 1-2 रुपए का ऊपर नीचे चलता है, बट जनरली उसी के 1% के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने का रेट अभी बैंक बीस का चल रहा होगा, और आपको उतना इंटू 100 करना है उसके लॉट से, उतना आपको बेसिकली जनरेट करना है एक लॉट जितना पैसा बनाने के लिए, ठीक है। तो 3625 का लॉट है और इतना मेरे को करना है, तो मेरे को इतना पैसा चाहिए। इतना पैसा कितने शेयर्स मेरे को जमा करने होंगे, मेरे को जमा करने होंगे 2500 शेयर्स, ठीक है। अब जब 2500 शेयर्स हो जाएंगे मेरे पास, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मार्केट कहीं पर भी हो, उस टाइम पे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 40,000 पे मार्केट है, ठीक है। 40,000 पे बैंक निफ्टी अगर है तो मेरे पास एक लॉट जितना मार्केट का ये है पैसा, मैंने बैंक बीस खरीदा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उसके बाद ये गेम शुरू होता है। अब 40,000 का मार्केट नहीं है, अभी मैं एग्जांपल ले रहा था, अभी मान लीजिए 36,000 का मार्केट है, बट 38,000 का कॉल ऑप्शन जनवरी का कितने का मिल रहा है, 345 रुपीज का मिल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली जाऊंगा 345 रुपीज का कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा। इसका भी लॉट साइज 25 का है। अगर मार्केट 38,000 तक पहुंच जाता है, विच इज अ जंप ऑफ हाउ मच, दिस माइनस दिस, ठीक है। डिवाइडेड बाय, अगर यहां से 8% मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक है, अगर आप इसको परसेंटेज में निकालोगे, 8% ऊपर मार्केट चला जाता है, तब जाके ये जो है ये मेरा एट द मनी हो पाएगा। एट द मनी, इन द मनी, बहुत सारी चीजें होती है, मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा आपको, बट अभी के लिए आप समझ लीजिए ये जो है ये टाइम वैल्यू है, ये ऑप्शन है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है, अगर ये 345 रुपीज आज की डेट में मैंने सेल कर दिया और मार्केट 38,000 तक भी आ जाता है, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये जीरो हो जाएगा और मैंने सेल किया हुआ है, मैंने सेल किया तो किसी ने खरीदा है, और जिसने खरीदा हुआ है उसके लिए तो नुकसान हो गया कि पूरा जीरो हो गई वैल्यू हुई, और मेरे लिए ये प्रीमियम होता है। ऑप्शंस जो ट्रेड करते हैं उनको पता होगा। तो ये मेरे को क्या बेनिफिट दे रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं, 25 का लॉट है, दिस मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। ये 8,625 रुपए दोस्तों, जनवरी में अगर 38,000 रुपए, 38,000 रुपए मार्केट नहीं पहुंचती है बैंक निफ्टी, तो ये मेरे को फ्री हो जाएगा, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे पैसे लगाए हुए हैं,
ठीक है, 368 पे पैसा लगाया है और 40,000 पहुंच गया, तो ये भी अराउंड 400 के आसपास पहुंच जाएगा। मेरे को वो भी बेनिफिट मिल रहा है और प्लस मेरे को ये भी बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो वहां पे मेरे को कितना बेनिफिट मिलेगा? वहां पे मेरे को बेनिफिट मिलेगा, अगर 370 में मान लीजिए मैंने खरीदा है, तो 30 रुपए का बेनिफिट मेरे को वहां पे मिलेगा। ठीक है, और 2,500 क्वांटिटी है, 2,500 है ना, जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया था, इतना अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो तो 2,500 क्वांटिटी है आपके पास, और 30 रुपीज का प्रॉफिट वहां पे हो रहा है, तो 30 इंटू 2,500, 75,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और ये यहां से 8% अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तब की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये आपका एडिशनल इनकम जनरेट हो जाएगा, आप इसमें से भी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहिए। ये जो हमने तरीका सीखा था, इस तरीके से आप हमेशा मार्केट से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। मान लीजिए मार्केट 15-20% बढ़ता है, आपका 30% तो यहीं पे जनरेट हो जाएगा। अगर आप ऊपर बेच रहे हो, नीचे खरीद रहे हो, ऊपर बेच रहे हो, नीचे खरीद रहे हो। हमेशा मैं क्या करता हूँ, जीटीटी ऑर्डर लगा के रखता हूँ। जैसे ये बैंक मीज है, मैं गया यहाँ पे, मैंने जीटीटी ऑर्डर लगाया, कितने पे खरीदना है भाई? अगर 350 पे आए तो मेरे लिए और खरीद दो, है ना, मेरे लिए 100 क्वांटिटी और खरीद दो, सॉरी। ठीक है, ऐसे कर करके आप बहुत सारे ऑर्डर लगा के रख सकते हो। अब अगर आप ऑर्डर्स में जाके देखोगे, जीटीटी ऑर्डर्स में 350 रुपए पे मैंने और खरीदने के लिए ऑर्डर लगा दिया 100 का। ठीक है, जब जब ये 2,500 क्वांटिटी मेरे पास एक्यूमुलेट हो जाएगी, उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, ये कॉल ऑप्शन सेल करना शुरू करूंगा। मैं धीरे धीरे और भी सिखाऊंगा कि हेज करके कैसे पोजीशंस बना सकते हैं, बट ये थोड़ा रिस्की गेम है। अगर आप 2-3 साल, 4 साल, 5 साल टाइम दे के मार्केट सीखते हो, तो आप ये सारी चीजें भी कर सकते हो। आज के डेट में मेरे पास जैसे मैंने ये सारी पोजीशंस बनाई है, जनवरी की, फरवरी की एक्सपायरी की, और धीरे धीरे मेरा पैसा बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये जो प्रीमियम जो मैंने बताया था आपको, ये जीरो हो जाएगा, ये वही थीटा डीके होता है। वो डीके होते 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 कैसे पैसा जनरेट होता है, और ये पैसा जितना भी मेरा जनरेट हो रहा है, ये मैं क्या करूंगा, वापस से जाके बैंक बेस खरीद लूंगा। क्योंकि इन दी एंड मेरे को ये मेक श्योर करना है कि मैं मार्केट से 30-40% जनरेट कर पाऊं। मैं आपको बताता हूँ, अगर ये जो 8,000 रुपए एक महीने में मेरा बन रहा है, 12 महीने में मेरा कितना बन जाएगा भाई? दिस मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, 1 लाख रुपए बन गया ये। और ये मैं बोलता हूँ, आपने यहाँ पे 75,000 रुपए बनाए थे, ओवरऑल फ्लक्चुएशंस के हिसाब से हमने बोला था कि चलो 15% भी अगर मार्केट देता है आपको, तो आपको 20% जनरेट कर लोगे आप ऑन एन एवरेज, है ना। तो 9 लाख का 20% हम निकाल लेते हैं, ये 20% से अप्रिशिएट होगा। 11,05,000। ठीक है, और ये 1 लाख, तो टोटल पैसा बन गया आपका दिस प्लस दिस 12 लाख। 9 लाख से 12 लाख बना दिया आपने एक साल में, विच इज हाउ मच? दिस माइनस दिस, ये कितना परसेंटेज होता है? दिस डिवाइडेड बाय 31% होता है। ठीक है, मैं बोल रहा था, ये मैंने कंजर्वेटिव नंबर्स लिए हैं तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप अच्छे से अपना पैसा मैनेज करोगे, तो ये 30-40% ऑन एन एवरेज आपको रिटर्न देगा। ठीक है, अगर आप 30-40% ऑन एन एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करो ना दोस्त, मैंने यहाँ पे 20% के हिसाब से करके दिखाया था आपको, इसको 30% से करके देखते हैं। कुछ तो गड़बड़ की मैंने यहाँ पे, दिस मल्टीप्लाई बाय 1.3। ठीक है, 66 लाख 15 साल में, 16 साल में आप यहाँ पहुंच जाओगे, जब आप नया पैसा मार्केट में नहीं ला रहे हो तब। दोस्तों, इस चीज के ऊपर मैंने काम शुरू किया है, और मुझे लगता है मैं ऑन एन एवरेज 30-40,000 50,000 रुपीज पर मंथ मार्केट से जो एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ वो भी मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लस मार्केट में मैं और अपनी जॉब भी करता हूँ मैं, तो उस जॉब का भी 30-40,000 50,000 रुपीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर रहा हूँ। तो 6 लाख रुपए एडिशनल डालूंगा मैं अभी। ठीक है, साल का, और जो मार्केट से जनरेट होगा वो एडिशनल पैसा मेरा उसमें इंक्लूड हो जाएगा। इस कर्व को मैं विद इन 10 ईयर्स ले आऊंगा, और 10 ईयर्स में मेरे पास 1 करोड़ 2 करोड़ का कॉर्पस होगा। जब मेरे पास 1 करोड़ 2 करोड़ का कॉर्पस होगा ना दोस्त, उस पर अगर आप 30% जनरेट करते हो, 2 करोड़ का 30% होता है 60 लाख। समझ रहे हो? कौन सी जॉब में आपको 60 लाख रुपीज देगा? कोई नहीं देगा। और ये तरीका एक ऐसा है जो आपको शांति से पैसा बना के देगा। आपको जीटीटी ऑर्डर लगा के सो जाना है, कुछ नहीं करना है आपको।
ऊपर जाएगा तो मार्केट प्रॉफिट बुक करेगा, नीचे आएगा तो मार्केट खरीदेगा। मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो आपके पास अगर 10 लाख रुपए है तो आज से आप ये काम शुरू कर सकते हो कि आप कॉल ऑप्शन बेचना शुरू करो और ये सारा पैसा उठा के बैंक में लगा दो, ठीक है। और अगर आप ये वाला कैलकुलेशन भी करना चाहते हो तो डेफिनेटली वो भी आप कर सकते हो। आपका क्या हो जाएगा, जब भी ऊपर जाएगा मार्केट तो आप कुछ कुछ क्वांटिटी बुक करते रहो, जब भी, और नीचे तो आपके पास हमेशा इतना पैसा रखो कि 10% फॉल, 15% फॉल, 20% फॉल पे भी आपके पास पैसा होना चाहिए मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो उससे आपका ये जो एवरेज है ना, ये एवरेज हमेशा अच्छा बना रहेगा। जब जब नीचे आ रहा है तब आप खरीद रहे हो, जब जब ऊपर जा रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके बुक कर रहे हो। तो नेट नेट में आपके पास ये एवरेज जो है ये आपको कर्व देगा ऐसा। अगर मैं दिखाऊं आपको, ये आपको ऊपर एक कर्व बनेगा जिसमें जब भी मार्केट नीचे आ रहा है तो आप पैसा लगा रहे हो, और जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो आप पैसा अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हो। तो ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है। उस फ्लक्चुएशंस में भी आप एडिशनल पैसा कमा रहे हैं अगर, तो नेट नेट में आप हमेशा मार्केट को बीट कर देंगे, ठीक है। तो आज की डेट में जैसा लोग कहते हैं कि मार्केट को बीट करना बहुत मुश्किल है, अगर मैं ये ट्रेंड फॉलो करता हूँ, और ये ट्रेंड हमेशा ऐसा नहीं जाएगा, मुझे पता है कि नीचे आएगा तो मेरा लॉस होगा, लेकिन मैंने हमेशा एवरेज किया है, तो ये ऐसे ऐसे कहीं आपको रिटर्न देगा, ठीक है। अब वो रिटर्न के हिसाब से अगर आप देखोगे तो नेट नेट पे आप 20-30% तो यहाँ से बना लोगे, और प्लस ये वाले जो है ये आपको लाख 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए आपको एडिशनल देता रहेगा। मैं वीकली में करता हूँ, मैंने आपको मंथली इसीलिए बोला है कि मंथली थोड़ा सा सेफ होता है। अगर मार्केट उससे ऊपर भी चला जाए, और जैसे 345 रुपए का प्रीमियम है, तो मार्केट 345 पॉइंट और ऊपर भी चला जाए तो भी आपको लॉस नहीं देगा, उससे ऊपर ये आपको लॉस देगा, बट ओवरऑल इन्वेस्टमेंट आपको वहां पे प्रॉफिट दे रहा होगा। तो ये बहुत सेफ तरीका है पैसा बनाने का, इसको यूज कीजिए। और कोई भी दिक्कत होता है मेरे को रीच आउट कीजिए, कमेंट्स में आप बता सकते हैं, या फिर मेरा ईमेल आईडी मैंने इंट्रोडक्शन में डाला हुआ है चैनल के, वहां से आप रीच आउट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना कुछ मैंने अभी देने की कोशिश की है, सिर्फ इतना अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में पैसा बन जाएगा दोस्तों। इसके अलावा और कुछ ट्राई मत कीजिए। 3 साल से हूं मैं मार्केट में, और मैंने काफी ट्रेडिंग कर करके काफी पैसा लॉस किया। मैंने भी 3-4 लाख रुपए अभी तक लॉस किया हुआ है। और काफी चीजें ढूंढने सीखने के बाद, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने के बाद मेरे को एक चीज समझ में आई है, कंसिस्टेंट पैसा बनाया जा सकता है, बट ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहां पे पैसा जीरो होने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो। समझ रहे हो? अगर आप देखोगे येस बैंक एक ऐसा शेयर है जो कभी 1800-1900 रुपए पे चलता था, आज की डेट में 15 रुपए पे चल रहा है, और वो निफ्टी 50 का शेयर होता था कभी। बट ऐसा कोई आपको बताएगा नहीं कि आप इंडिविजुअल शेयर में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा डूब सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि जो निफ्टी 50, जो मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करती है, जो मार्केट का एक खाका है, एक चिट्ठा है, वो अगर हमेशा डेस्टिन्ड है ऊपर जाने के लिए, तो क्यों ना मैं उसमें पैसा लगाऊं और वहां से अपना वेल्थ क्रिएट करूं। वॉरेन बुफे को आप सुन लीजिए। वॉरेन बुफे हमेशा ये बोलते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं आता है और आपको सीखने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, तो आप चुपचाप इंडेक्स फंड खरीदते जाओ। इंडेक्स फंड की तो बात कर रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट इंडेक्स फंड। इस इंडेक्स फंड को आगे चल के और पैसा कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए मैंने एक चीज और एडिशनल बताई आपको, जिससे आपका रिटर्न जो है 20% से 30%, 40% तक चला जाएगा। अगर आप कंटिन्यूसली 30-40% पे अपना पैसा ग्रो कर रहे हैं, बिलीव मी, 10 साल इज मोर देन इनफ फॉर यू टू बी फाइनेंशियली फ्री। उसके बाद आप कुछ भी करो, आपकी लाइफ में कोई भी पैशन है उसको परस्यू करो, आपकी लाइफ में कोई भी अलग चीज आप करना चाहते हो वो करो, जॉब कंटिन्यू करना चाहते हो जॉब कंटिन्यू करो। पैसे को लेकर टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी लाइफ में। 10 साल इसको फॉलो कर लो, ठीक है। मेरी कोशिश थी दोस्तों आज की डेट में ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि जो लोग भी बोलते हैं कि गारंटीड पैसा नहीं बनता है, मार्केट गैम्बलिंग है, ये सारी चीजें हैं। एक कैलकुलेटेड अप्रोच बताया मैंने आपको, मार्केट की वॉलेटिलिटी, मार्केट के फ्लक्चुएशंस को आप कैसे यूज कर सकते हो अपने फेवर में और कंसिस्टेंट पैसा बना सकते हो, अगर आपने इसको फॉलो किया तो। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज पसंद आई होगी आपको। अगर पसंद आई है तो डेफिनेटली चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में आप डालिए, मैं कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। दैट्स माय जॉब, ठीक है। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, जब तक मेरे को कुछ नया कंटेंट नहीं मिलता है आपके साथ शेयर करने के लिए, पैसा बनाने का एक नई तरीके से फिर से हाजिर होऊंगा आप लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक्स।